करोड़पति मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी गई और इस सजा पर अमल दरामद के लिए इसे शहर से दूर दराज एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया ताकि वो अपनी दौलत असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसले पर असर अंदाज ना हो सके। करोड़पति मुजरिम ने इस जजीरे पर ही किस्मत आजमाई का फैसला किया। इसके लिए इसने जेल के संतरी को रिश्वत देने का फैसला किया ताकि किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल के जजीरे से बाहर वो फरार हो सके। संतरी ने इसे बताया कि यहाँ पर हिफाजती इक़दामात बहुत सख्त हैं और कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय एक सूरत के, जो कि मौत है। लेकिन लाखों के लालच ने संतरी को कैदी का साथ देने पर आमादा कर लिया। इसके लिए संतरी ने एक अजीब व गरीब तरीका निकाला और उस करोड़पति मुजरिम को बता दिया जो दर्ज जेल है। सुनो, जेल के जजीरे से सिर्फ एक चीज जो बगैर किसी हिफाजती इंतजामात और तफ्तीश के बाहर आती है वो है मार्दों का ताबूत। जब कभी किसी को फांसी दे दी जाए या वो तबई मौत मर जाए तो उनकी लाशों को मुर्दा खाने से ताबूत में डालकर बहरी जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर गैर मुसल्ला चंद मुहाफिजों की निगरानी में कुछ सादा रसूमात अदा करने के बाद उन ताबूतों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। वो मुहाफिज इन ताबूतों को बहरी जहाज से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लूट आते हैं। इस कार्रवाई पर रोजाना सुबह 10 बजे इस सूरत में अमल दरामद किया जाता है कि वहां मुर्दा खाने में मुर्दा और ताबूत मौजूद हूं। अब के फरार का वाहिद हल ये है कि इख्तितामी लम्हात से पहले अब किसी तरह किसी एक ताबूत में पहले से मुर्दा शख्स के साथ लेट जाए। मामूल की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो, बहरी जहाज से अब जमीन और जमीन से कब्रिस्तान पहुंच जाए, वहां जाकर ताबूत को दफन कर दिया जाए और जैसे ही अमला वहां से वापसी के लिए निकले तो मैं हंगामी रुख्सत लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचकर आपको कब्र और ताबूत से बाहर निकाल फिर आप मुझे वो रकम दे दें जिस पर हमने इत्तेफाक किया है और मैं छठी का वक्त खत्म होते ही वापस जेल चला जाऊंगा और आप गायब हो जाएंगे। यूं आपकी गुमशुदगी एक मुइम्मा ही रहेगी और इस मुअम्मे से हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है? करोड़पति ने सोचा कि ये एक जुनूनी किस्म का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से ये फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। करोड़पति ने तगड़ी रकम देने का वदा किया और फिर दोनों ने इसी तरीकाकार पर इत्तेफाक कर लिया। संतरी के मंसूबे के मुताबिक इस कैदी ने इत्तेफाक किया कि वो मुर्दा खाने में चुपके से जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा और वहां किसी की मौत वाक़े हो गई तो वो अपने आप को बाईं तरफ के पहले नंबर वाले ताबूत में बंद कर लेगा जिसके अंदर पहले से एक लाश मौजूद होगी। अगले दिन हसब मंसूबा संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो करोड़पति शख्स मुर्दा खाने के अंदर घने में कामयाब हो गया। वहां मुर्दा खाने के फर्श पर 2 ताबूत रखे हुए थे। पहले तो वो ताबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से घबरा गया, लेकिन एक बार फिर जिंदा रहने की जिबिल्लत इस आर्जी खौफ पर गालिब आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एहतियात से ताबूत को खोला ताकि लाश को देखकर खौफजदा ना हो और अपने आप को तेजी से ताबूत के अंदर मुर्दे के ऊपर गिरा दिया और इस वक्त तक बेचैनी और पकड़े जाने के खौफ के साथ वो इंतजार करता रहा जब तक कि इसने मुहाफिजों की आवाज न सुन ली। वो ताबूत को जहाज के अर्शे पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्दा खाने से लेकर जहाज पर पहुंचने तक इसे कदम बा कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा। जहाज का अंदर उठने से लेकर पानी पर उसकी हरकत को उसने महसूस किया। समंदरी पानी की महक जब तक इसके नथनों से टकराती रही तब तक इसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बरकरार रहा। जहाज साहिल पर पहुंचकर लंगर अंदाज हुआ। मुहाफिजों ने खींच कर ताबूत को खुश्की पर उतारा तो उसके कानों से मुहाफिजों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज टकराए। वो इस ताबूत के अजीब व गरीब वजन के बारे में एक दूसरे से तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने वजनी ताबूत से जिंदगी में पहली दफा पाला पड़ा है। इस गुफ्तगू से इस करोड़पति कैदी ने अजीब सा खौफ और तनाव महसूस किया। वो डर गया था कि कहीं ये मुहाफिज इस ताबूत को खोलकर देख ही ना ले के अंदर किया है। लेकिन यह तनाव इस वक्त खत्म हो गया जब इसने एक मुहाफिज को लतीफ़ा सुनाते हुए सुना जिसमें वो ज्यादा वजन वाले कैदियों का मजाक उड़ा रहा था। मुर्दा खाने से लेकर कब्रिस्तान पहुंचने तक शायद यह पहला लम्हा था जब उसने थोड़ी सी राहत महसूस की। अब उसे महसूस हो रहा था कि ताबूत को गड्ढे में उतारा जा रहा है। चंद लम्हों बाद इसे ताबूत के ऊपरी हिस्से पर मिट्टी के बिखरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी
और मुहाफिजों के बोलने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए खत्म हो गई थी। और अब इस अंधेरी कब्र में वो एक अजीब सूरत-हाल से दो चार था। इंसानी लाश के साथ 3 मीटर की गहराई में वो जिंदा दफन था और हर गुजरते लम्हे के साथ इसके लिए सांस लेना दो भर होता जा रहा था। उसने सोचा ये बात दुरुस्त है कि वो इस संतरी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो ये भी जानता है कि दौलत से मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है और वो संतरी वादे के मुताबिक लाखों की रकम लेने के लिए दौलत से अपनी मोहब्बत की बदौलत जरूर आएगा। इंतजार तवील होता जा रहा था। जिस्म पर पसीना बहने का एहसास यूं हो रहा था जैसे हजारों चींटियां धीरे धीरे रींग रही हों। सांसें धुवनकनी की मानिंद तेज तेज चलने लगी थीं और जिससे दम घट रहा था। खुद को मुतमईन करते हुए वो कहने लगा, बस मजीद 10 मिनट की बात है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो दोबारा आजाद फजाओं में सांस ले गा और एक बार फिर रोशनी देखेगा। सांस लेने में वक्त के बाइस अब वो मुसलसल खांसने लगा था। मजीद 10 गुजर गए। इस कब्र में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और वो संतरी अभी तक नहीं आया। इसी सोच में था कि इसने बहुत दूर से कदमों की आहट सुनी। इन आवाजों के साथ ही उसकी नब्ज तेज हो गई। जरूर ये वो संतरी ही होगा। आखिर वो आ ही गया। आवाज करीब पहुंचकर फिर दूर होती चली गई। उसने महसूस किया कि उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है। इसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे लाश हरकत रही हो। साथ ही इसने तसव्वुर में देखा कि इसके नीचे दबा हुआ मुर्दा आदमी इसकी हालत पर तंजिया अंदाज में मुस्करा रहा है। अचानक इसे याद आया कि इसकी जेब में माचिस की डिबिया है और तीली सुलगाकर वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देख सकता है कि संतरी के वादे के मुताबिक कितना वक्त गुजर गया था और कितना बाकी है। इसे उम्मीद थी कि संतरी के बताए हुए वक्त में से अभी चंद मिनट बाकी होंगे। जब इसने तीली सुलगाई तो ऑक्सीजन की कमी के बाइस मध्यम सी रोशनी निकली। शोले को घड़ी के करीब लाकर उसने देखा तो पता चला कि 45 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। घड़ी में वक्त देखकर अब वो हकीकी मानों में खौफजदा हो चुका था। मलगजी रोशनी में इसे महसूस हुआ कि इसका चेहरा मुर्दे के चेहरे के बिल्कुल करीब है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुर्दा शख्स का चेहरा देखना इसे मजीद खौफ में मुब्तला करेगा? तजस और खौफ के साथ इसने अपनी गर्दन मोड़ी, शोले को लाश के चेहरे के करीब किया और दहशत के मारे इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मरने से पहले इसने देखा कि ये तो इस शख्स का चेहरा है जिसे जिंदा देखने की उम्मीद में वो यहाँ जिंदा दफन था। वो इसी संतरी की लाश थी